Hello, literature lovers. Welcome to Litwit Club. Hope you all are doing great. And today we are going to discuss a play by George Bernard Shaw, Arms and the Man. ओके इससे रिलेटेड हम 50 एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वर्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन अगर देखें तो ये बर्नार्ड शॉ ने लिखा हुआ है। 1894 में ये पब्लिश हुआ है। इसके जेनर की बात करें तो ये कॉमेडी, एंटी रोमांटिक कॉमेडी और एक सोशल सटायर है। बेसिकली बर्नार्ड शॉ अपने प्रॉब्लम प्लेज और सोशल क्रिटिक के लिए जाने जाते हैं। इसका लैंग्वेज इंग्लिश है। सेटिंग इसकी बुल्गारिया ड्यूरिंग सर्बो बुल्गारियन वॉर 1885 में जो हुआ है उस पे बेस्ड है। नाउ बैकग्राउंड की बात करें अगर इसके, तो आर्म्स एंड मैन इज वन ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लेज एंड अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ हिज satirical wit, subverting the romantic idealism associated with love and war. Shaw critiques the blind glorification of heroism and social pretensions. So, इस प्ले के थ्रू बर्नार्ड शॉ ने वॉर और लव को लेकर जो आइडियलिज्म हमारे लिटरेचर में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में फैला हुआ है, उस आइडियलिज्म को ब्रेक करने का काम करते हैं। इसीलिए इनको आइकोनोक्लास्ट भी कहते हैं कि जो एक जो सेट थियरी या सेट आइडिया है उसको ब्रेक जो करता है पर्सन, उसको कहते हैं। तो एक जो रोमांटिक आइडिया, मतलब हर एक चीज वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता है, लव को ग्लोरीफाई किया जाता है, ठीक है, हीरोइज्म को ग्लोरीफाई किया जाता है, उस चीज को इन्होंने क्वेश्चन किया। द प्ले प्रेजेंट्स रियलिज्म इन कॉन्ट्रास्ट विथ रोमांटिक इल्यूजन। तो रियलिटी की बात वो करते हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट कर रहा है रोमांटिक इल्यूजन से। स्पेशली अबाउट किस किस के चीज के बारे में रियलिज्म की बात कर रहे हैं? वॉरफेयर, लव, हीरोइज्म एंड क्लास, इन सबको लेके। नाउ मीनिंग अगर टाइटल की देख लें, द आर्म्स एंड द मैन, द टाइटल इज बोरोड फ्रॉम द ओपनिंग लाइन ऑफ वर्जिस अनियट ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। हाउ, ठीक है, तो वहां से इन्होंने ये आर्म्स एंड द मैन का टाइटल लिया है, लेकिन उसको यहाँ पे एक ग्लोरिफिकेशन की बात है, बट उस चीज को शॉ ने क्या किया है, आयरॉनिकल वे में लिया है। हाँ, तो इट टू मॉक द रोमांटिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, टू प्रेजेंट अ मोर रियलिस्टिक एंड ह्यूमन वर्जन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमन बिहेवियर। ओके, सो थोड़ा सा प्लॉट भी देख लेते हैं इसका। सो द प्ले ओपन्स इन द बेडरूम ऑफ रेना पेटकॉफ, अ यंग बुल्गेरियन वुमेन। तो हम जब प्ले ओपन होता है तो हम रेना पेटकॉफ को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम में है, सोने वाली जा रही है। तभी उसको न्यूज मिलता है कि उसका फियांसे मेजर सर्गियस सेरानोव has led a daring cavalry charge against the Serbians and won a heroic victory. तो रेना पेटकॉफ का फियांसे एंगेज्ड है और उसके बारे में न्यूज आती है कि वो अगेंस्ट सर्बियन, ठीक है, बुल्गारिया का है ये, और वो सर्बियन के अगेंस्ट काफी अच्छे सेवेलरिक वे में विक्ट्री कर रहा है, लीड कर रहा है। और रेना यहाँ पे आइडियलाइज करती है सर्गियस को एक परफेक्ट रोमांटिक हीरो के फॉर्म में। जैसे होता है ना हम लोग यहाँ कि एक प्रिंस आएगा सफेद घोड़े पे बैठ के, ऐसा कुछ। But her ideals are challenged when a Swiss mercenary and Serbian officer, Captain Bluntschli, escapes into her room seeking shelter. लेकिन उसकी जो ये आइडियल्स थे, उसको एक सर्बियन ऑफिसर कैप्टन बंटली, जो कि मर्सिनरी है, मतलब वो पर्सन जो कि पैसे के लिए काम करता है, हाँ, तो उस वो आता है और उसकी इस आइडियल्स को चैलेंज करता है। और वो वॉर से भागा हुआ है और वो शेल्टर की तलाश में है। Unlike the heroic image she associates with soldiers, Bluntschli is practical, cynical and carries chocolate instead of cartridge. So जैसा कि एक सोल्जर को लेके उसके परसेप्शंस थे कि सोल्जर काफी स्ट्रांग है, आइडियल होता है, अपने देश के लिए जान दे देता है, ये वो चीजें, अपने साथ कार्टरिज रखता होगा, आर्म्स एम्यूनिशंस रखते होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लंटली कैसा है, काफी प्रैक्टिकल है, सिनिकल है, और ये अपने बैग में आर्म्स और एम्यूनिशन की जगह पे चॉकलेट रखता है। हाँ, सिंबलाइजिंग द रियलिज्म ओवर रोमांटिसिज्म। और ये चीज रियलिज्म को सिंबलाइज कर रहा है कि ब्लंटली कहता है कि वॉर में हम गोली से मरे चाहे ना मरे, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। सो इट इज अ क्रिटिक ऑफ वॉर, एक तरीके से कह लो कि लोग वॉर में जा रहे हैं, उसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हम लास्ट में हमें खाने को भी नहीं मिलता है। और जिस जो भी देश वॉर में जाता है उसका इकोनॉमिक काफी ज्यादा डाउन होता है। सो ये उसको भी क्रिटिक कर रहा है। Rena hides bluntly and helps him escape, setting the tone for the play's key conflict between romantic illusion and harsh reality. तो ब्लंटली को रेना जो है वो छुपाती है और उसको escape करने में मदद करती है। और यहीं से इस प्ले का जो कॉन्फ्लिक्ट रोमांटिक इल्यूजन और हार्श रियलिटी स्टार्ट होता है। नाउ सेकेंड एक्ट में हम देखते हैं द सिटिंग शिफ्ट टू पेटकॉफ्स गार्डन। द वॉर हैज एंडेड एंड द सर्जियस इज बैक
प्राउड एंड पॉम्पस। तो हम सेकेंड एक्ट में देखते हैं वॉर खत्म हो चुका है, हम पेटकॉफ के गार्डन में खुद को पाते हैं और वहां पे सर्गियस जो कि उसका फियांसे है काफी प्राउड और पॉम्पस वे में बैठा हुआ है। बट हिज आइडियलिस्टिक नोशंस आर सोन टू बी हॉलो। लेकिन उसका जो ये आइडियलिस्टिक नोशन था वॉर वाला वो क्या है, खोखला है। ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद द मिलिट्री हायरार्की एंड फ्लर्ट विद लूका। तो उसका ये जो फ्रस्ट्रेशन है मिलिट्री हायरार्की को देख के मिलता है। और वो इंगेज होने के बावजूद लूका नाम की एक सर्वेंट गर्ल है उसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा होता है ना, इंगेज रेना से। कैप्टन ब्लंचली विजिट्स पेटकॉफ्स टू रिटर्न अ बोरोड कोट। अब यहीं पे कैप्टन ब्लंचली भी आता है जो कि पेटकॉफ का जो एक बोरोड कोट, जब वो भाग रहा था स्केप कर रहा था उसको बचाने में रेना ने मदद की थी, तो उसको उसने एक कोट भी दिया था जिसमें उसने एक लेटर भी रखा था चॉकलेट सोल्जर के नाम से। ही बिहेव्ड रैशनली एंड डिप्लोमेटिकली, impressing the family, especially Rena, who finds him in the depth and sincerity missing in Sergius. So now, अब उसकी बातों से, ब्लंटली की बातों से ये लगता है कि वो काफी रेशनल और डिप्लोमेटिक है, जिस चीज से पूरी फैमिली जो पेटकॉफ फैमिली काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। इवन रैना जो है कि वो काफी स्पेशली उससे इंस्पायर होती है कि वो कितना डीप और सिंसियर है चीजों को लेके, वो चीज जो कि सर्गियस में मिस वो नहीं पाती। टेंशन अराइजेस व्हेन लूका hints at the truth behind Rena and Bluntschli's secret interaction during the war. अब टेंशन तब अराइज होता है जब लूका जो है रेना और ब्लंटली जो वॉर के दौरान जो कि हमने फर्स्ट एक्ट में पाया उसमें मिले होते हैं, उस चीज को वो आगे करते हैं। बिकॉज लूका को भी पता है कि अगर सर्गियस से शादी कर लेती है तो उसका जो उसकी क्लास है वो ऊपर हो जाएगा, एक लोअर क्लास से वो अपर क्लास में चली जाएगी। तो इसलिए भी वो ऐसा करती है। तो यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट और एक हायरार्की भी दिख रही है। All secrets begin to unravel. Luca manipulates Sergius into admitting his love for her. Luca जो है कि वो मैनिपुलेट करती है सर्गियस को और वो उसके लव के लिए एडमिट कर देता है। Rena's romantic illusions about Sergius fade and she finds herself genuinely attracted to Bluntschli's honesty and practicality. अब धीरे धीरे उसका इल्यूजन जो है वो खत्म हो रहा है, रोमांटिक इल्यूजन जो था वॉर को लेके, हीरो को लेके, और वो धीरे धीरे सर्गियस से दूर जाने लगती है। सर्गियस की चीजें उसको अब अच्छी नहीं लगती हैं और वो धीरे धीरे अपने आप को जेन्युइनली अट्रैक्टेड किसकी तरफ पाती है, ब्लंटली के ऑनेस्टी और प्रैक्टिकलिटी के पीछे, है ना। सर्गियस ब्रेक्स ऑफ हिज एंगेजमेंट विद रेना एंड प्रपोज टू लुका। अब सर्गियस जो है वो रेना को एंगेज जो रहता है उससे वो एंगेज जो है एंगेजमेंट ब्रेक करके और वो लुका को प्रपोज करता है। रेना कन्फ्रंट्स ब्लंटली एंड डिस्पाइट्स हर प्राइड शी इज वल्नरेबल। सो अब ब्लंटली को भले वो कन्फ्रंट्स करती है लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पड़ चुकी है। रीजन क्या है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो उसको पता नहीं है ब्लंटली का, उसको पता नहीं कि ब्लंटली उसको लव करता है कि नहीं करता है। ठीक है। नाउ ब्लंटली एक ऑफिसर है जो कि काफी लो रैंक का रहा है। तो एक तरीके से रैना को ये भी डर है कि इससे शादी करने के बाद तो मेरा क्लास स्टेटस जो है कि डाउन हो जाएगा। तो मीन्स लव से ज्यादा क्लास के ऊपर फोकस किया जाता है। So Bluntschli reveals that he has inherited hotels and actually a man of wealth and intellect. तो फिर अब जब ब्लंटली बताता है कि उसके पास काफी होटल्स वगैरह हैं और काफी वो पैसे वाला है और साथ में इंटेलेक्चुअल तो है ही, तो रेना उसको एक्सेप्ट करती है। In a final twist of irony, the man who carried chocolate instead of bullets turn off to be the best suitor. तो लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि जिस पर्सन ने चॉकलेट कैरी किया हुआ है, हाँ, वो ज्यादा बेस्ट शूटियर है। अगर हम किसी से बोले कि एक सोल्जर जो है कि अपने साथ चॉकलेट रखता है ना कि बुलेट्स रखता है, तो हमें सुनने में थोड़ा सा अजीब और बचकाना लगेगा, बट रियलिटी में दैट इज वेरी मच रियलिस्टिक। द प्ले एंड्स विथ रेना चूजिंग ब्लंटली ओवर सर्गियस। सो यहाँ पे प्ले एंड होता है ऐसे। नाउ अगर हम कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लें तो इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे वो है मेजर पॉल पेटकॉफ एंड कैथरीन पेटकॉफ, जो कि रेना के पेरेंट्स हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं बुर्जुआ प्रिटेंटुअस बुल्गेरियन एलीट फैमिली को। वो दिखाते हैं, शो करते हैं, बहुत ज्यादा प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। तो द अनदर कैरेक्टर इज मेजर सेंट्रल कैरेक्टर इज रेना पेटकॉफ, जो कि डॉटर है बुल्गेरियन मेजर पॉल पेटकॉफ की। और ये इसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है, हम जब स्टार्टिंग में प्ले की स्टार्टिंग में देखते हैं तो वो काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक रहती है, रोमांटिक आइडियलिस्टिक रहती है। हर चीज को आइडियलाइज कर रही है, सोल्जर सेवलरी इन सब चीजों को। लेकिन वो लास्ट तक ट्रांसफॉर्म होकर एक रियलिस्टिक और असर्टिव वुमेन हो जाती है जब वो ब्लंटली से मिलती है ना। पेटकॉफ की एंगेजमेंट जो है कि मेजर सर्गियस सरानॉफ से हुआ रहता है, जो कि रेना का फियांसे और एक फ्लेम्बॉयंट एंड सेल्फ स्टाइल्ड हीरो है वो। हाँ, काफी ज्यादा हिपोक्रिटिकल है, इनसिक्योर है, सेटराइज एज अ हॉलो हीरो, जिसको हम लोग हॉलो हीरो के रूप में देखते हैं। नाउ तीसरा पर्सन जो है कि कैप्टन ब्लंटली है, जो कि एक स्विस मर्सिनरी
फ्लाइट फाइटिंग फॉर सर्ब्स, सर्बियन के लिए लड़ रहा है। एक स्विस एक सोल्जर है जो कि पैसों के लिए केवल सर्बिया में आया हुआ है, सर्बिया की तरफ से वॉर लड़ रहा है। रिप्रेजेंट रियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी, जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल पर्सन है। सिंबॉलिक, एंटी रोमांटिक एंड ह्यूमन वॉर। सो एक सिंबल है किसका, एंटी रोमांटिसिज्म का और ह्यूमन वॉर का, उसका ये सिंबल है। लुका, जो कि एक एम्बिशियस एंड रिबेलियस सर्वेंट गर्ल है। हाँ, चैलेंज सोशल हायरार्की, मैरिज सर्गियस, ब्रेक क्लास बैरियर्स, वो करती है, लुका का काम है ये। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स। नाउ अगर थीम्स देखते हैं हम इसमें, तो रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म देखने को मिलता है। ब्लंटसली वर्सेस सर्गियस, ब्लंटसली जो है कि काफी प्रैक्टिकल है, वहीं सर्गियस जो है कि एक प्रिटेंटुअस हीरो है। नाउ रेना जो है, उसका ग्रोथ फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी भी हमें इसी वर्क में देखने को मिलता है। नाउ द एब्सर्डिटी ऑफ वॉर भी हमें देखने को मिलता है। द वॉर आर समटाइम्स डर्टी एंड अनग्लैमरस, ऐसा वो बताना चाहते हैं। ब्लंटसली चॉकलेट क्रीम सोल्जर इमेज इमेज इज सिंबॉलिक। यहाँ पे जो ब्लंटली के लिए एक वर्ड यूज किया गया, चॉकलेट क्रीम सोल्जर, वो एक इमेज है उसी चीज को, कि एब्सर्डिटी ऑफ वॉर को दिखा रहा है कि वॉर में लोग बुलेट से ज्यादा हंगर से मरते हैं। क्लास एंड सोशल क्लाइंबिंग भी देखने को मिलता है। लुका राइज फ्रॉम सर्वेंट टू अ लेडी, सबवर्जन ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स एंड स्टेटस, ये सब चीजें हैं। हीरोइज्म वर्सेस आइडेंटिटी, सो ट्रू हीरोइज्म लाइज इन ऑनेस्टी एंड मोरालिटी, नॉट इन थियोरेटिकल ब्रेवरी। सो ये चीजें हमें यहाँ पे एज अ थीम देखने को मिलती हैं। तो कुछ सिंबल्स भी हैं इसमें, जैसे चॉकलेट्स, चॉकलेट सिंबल है प्रैक्टिकलिटी ओवर वायलेंस इन वॉरफेयर। हाँ, कोट, जो कि पेटकॉफ देती है ब्लंटली को स्टार्टिंग में, हिडन ट्रूथ एंड इंटरट्विंग रिलेशनशिप्स, तो ये हिडन ट्रूथ और एक दूसरे में उलझा हुआ रिलेशनशिप की बात कर रहा है। नाउ लाइब्रेरी जो दिखाते हैं पेटकॉफ के घर में, वो एक प्रिटेंशन ऑफ सोफिस्टिकेशन की बात हो रहा है ना। ओके, बिफोर कमिंग टू एमसीक्यूज, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू that after completing the syllabus of SLST uh, 2025, we will also do mock questions related to this syllabus. So stay with us for more videos like this. Okay, so MCQ की बात करते हैं. So what is the setting of the opening scene of Arms and the Man? So whether it is Serbian battlefield or Petkov's library, Rena's bedroom or Bluntschli's hotel. So it is Rena's bedroom. What war serves as a backdrop for the play? So whether it is Crimea War, American Civil War, Balkan War or World War First. So it is Balkan War, जो कि जिसका बैकड्रॉप लेके ले लिखते हैं बर्नार्ड शॉ। Who is Reynolds engaged at the beginning of the play? तो वो किससे engaged है? ब्लंटली से, निकोला से, सर्गियस से या लुका से? So she is engaged with Sergius. What unusual item does Bluntschli carry in his holster? So it is Swiss chocolates. What does Shaw satirize through Arms and the Man? Romantic love, patriotism and idealism, war heroism and social pretensions, all of above. So ये हर एक चीज को, रोमांटिक लव को, पेट्रियोटिज्म और आइडियलिज्म को, वॉर हीरोइज्म, इन सभी चीजों को वो सटायर कर रहे हैं। What is Bluntschli's nationality? Whether he is Bulgarian, Serbian, Swiss or Australian. So he is Swiss, but he is fighting war from Serbia. सर्बिया से किस तरफ से ये वॉर लड़ रहा है और पैसे के लिए लड़ रहा है। Which character is described as a chocolate cream soldier? तो chocolate cream soldier Bluntschli को कहते हैं। Which character is the maid in Petkov's household? So whether it is Luca or Rena, Catherine or Helena. So she is Luca. What theme is the most central to the play? Supernatural, realism versus romanticism, crime and punishment, or religion? So it is realism versus romanticism. Who is Catherine Petkov? Whether she is Rena's sister, Sergei's fiance, Rena's mother, or a peasant girl. So it is Rena's mother. What is Nicholas' occupation? एक और कैरेक्टर इसमें निकोला, वो कौन है? Whether he is military captain, butler, soldier, or a writer. So he's a butler in Petkov's family. Bluntschli is a soldier in which army? Whether he is a soldier in Serbian, Bulgarian, Russian, or Swiss mercenary. So he is Swiss mercenary, एक सोल्जर है जो कि पैसे के लिए लड़ता है, और वो स्विट्जरलैंड से है, वो अभी सर्बिया के लिए लड़ रहा है, बट वो यहाँ से बिलोंग करता है। Who proposed marriage to Luca? Whether he is Bluntschli, Nicola, Sergius, or Petkov. So he is Sergius. Why does Rena admire Sergius in the beginning? His poetic talent, his military victory, his wealth, his family status. So for his military victory. Bluntschli
is a strong advocate of what kind of approach to war. So Bluntschli का क्या concept रहता है war को लेके, whether he is religious, heroic, realistic and practical, violent and impulsive. So it's very much realistic and practical. How does Rena first react upon discovering Bluntschli in her room? So screams and faints, calls for help, offers protection, locks him in. She offers him protection. What does Saw ridicule in Sergei's character? His nobility, his loyalty, his bravado and romantic idealism, or his cowardice. So he actually criticized or ridicule his bravery and romanticism. Where does Bluntschli hide when soldiers arrive? Under the bed, in the cupboard, behind the curtains, in the balcony. So Rena hides him in the cupboard. What does Rena secretly do that she later reveals to Bluntschli? So writes a poem about him, sends him a letter, places her portrait with a note in the coat pocket or plot against Sergius. So she places a portrait of her with a note in his coat pocket. Who is the real man Rena chooses in the end? Whether he is Sergius, Nicola, Petkov, or Bluntschli. So it is Bluntschli. What does Catherine value most? War medals, social prestige, books, or truth? So her mother values social prestige over other things. What genre base describes Arms and the Man? Whether it is tragedy, comedy of manners, romance, or historical epic. Basically, it is a anti-romantic or social play. But here, if these options are given, it can be comedy of manners. What is ironic about Sergius' character? So he wins the war but is shown as a fool. He loses the war but becomes a hero. His voice but underestimated. He is admired for cowardice. So he wins the war but shows as a fool. What role does Nicola play in Luca's life? So whether he is her father, rival, employer and former fiance or soldier. He is a employer and former fiance of Luca. How does Luca challenge her position as a servant? So she steals valuables, she flirts with Nicola, she defies social hierarchy and seeks elevation. She lies about the war. So she defies social hierarchy and seeks elevation. This because of this, she marries Sergius. What item signifies the Petkov's civilized status? कि Petkovs काफी civilized हैं ये किस चीज से पता चलता है? An electric bell, a library, brass, bed, an indoor toilet. So because of electric bell कि कोई उनका दरवाजा खटखटाएगा नहीं बेल बजाएगा. Library is shows as a sophistication. Okay, and this electric bell shows the civilization, civilized Petkovs. Saw was part of which movement that influenced the realistic style of the play. So whether he's a part of romanticism, symbolism, Fabian socialism, or existentialism. So he belongs from Fabian socialism. In the end, Sergius realizes he is better suited for Luca, Rana, War, or Bluntschli. So he realizes Luca is best suited for him. What profession does Bluntschli inherit from his father? So whether it's schoolmaster, hotelier, politician, or banker. So his father was a hotelier, and Bluntschli inherent all these things from him. The title "Arms and the Man" is a parody of the opening line of which epic? So whether it is Paradise Lost, the Aeneid, the Iliad, or Beowulf. So it is the parody of the opening line of the Aeneid. What does Bluntschli refuse to do in the war? So carry gun, fighting bravely, take unnecessary risks, follow orders blindly. So he refuses to take unnecessary risks. Who says, "What a man, what a man"? So whether it is Catherine, Rana, Luca, or Sergius. So it is Rana. Bluntschli's practicality contrast with Rena's
indifference, idealism, knowledge, or realism. So it is contrast to Rena's idealism. Who described as a Byronic hero in the play? Bluntschli, Petkov, Sergius, or Nicola? So it is Sergius. The romanticized view of war is mocked through which character? Nicola mocks Luca, Sergius, or Catherine. Who mocked? So it is Sergius. मतलब उसका तरीका जो है कि वो मौखरी रहता है. Bluntschli's use of chocolate instead of bullets symbolizes love, comic relief, practicality over empty heroic, or immaturity. So his practicality over empty heroic. What is the major conflict in the play? Love triangle, war versus peace, realism versus romantic idealism, or master versus servant. So, as we talked earlier and many times, realism versus romantic idealism. What is the social status of Luca at the end of the play? Unchanged, married to Sergius, dismissed, or exiled. So, she marries to Sergius. Bluntschli enters Rena's room to rob her, seek shelter from pursuing soldiers, hide from Nicola, confess his love. So he seeks shelter from pursuing soldiers. What causes Sergius to feel dissatisfied with his role? So, lacks wealth, his dishonor in battle, the hypocrisy of the society and war, Catherine's arrogance. So, it is the hypocrisy of society and war. What does Catherine do to maintain her social image? Uh, Brags about electric bill, gives alms to the poor, sings at the public events, insult Nicola. So, brags about electric bills. Shaw uses humor in the play primarily to entertain children, mock poetry, critique social and military ideals, and praise nationalism. So, he critiques social and military ideals. The relationship between Luca and Sergius represents political alliance, class conflict, and sexual tension, true love, parental authority. So it shows class conflict and sexual tension. Who exposed the hypocrisy of the upper class? Nicola, Rana, Luca, or Bluntschli? So it is Bluntschli who shows the hypocrisy of upper class. What tone dominates Arms and the Man? Whether it is melancholic, heroic, satirical, and witty, solemn. So it is satirical and witty. What does Shaw critique by showing characters obsessed with appearances, religion, militarism, social vanity, education? So it is social vanity. How does Bluntschli describe himself? A coward, realist, romantic, or dreamer? So he's a realist. What do the electric bell and the library represents? Bulgarian modernization and Western mimicry, scientific revolution, feminism, or war tools. So it represents Bulgarian modernism and Western mimicry. Who is the moral central in the play? Sergius, Catherine, Bluntschli, or Rana? So it is Bluntschli. The play ends with a resolution that it reinforces class hierarchies, promotes war, emphasizes realism and transformation, return to romantic idealism. So emphasizes on realism and transformation. So thanks for watching. मिलते हैं next video में.